छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। नतीजों के 5 दिन भी बीजेपी जो है अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। तो सीएम पद के जो है यहां दावेदार जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो अरुण साव यानी कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर बात करें तो विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री भी सीएम पद के दावेदार हैं। वहीं इनके अलावा राम विचार नेताम पूर्व गृह मंत्री का नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरों में शामिल है और ओपी चौधरी पूर्व आईएएस इनका भी नाम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए शामिल किया गया है। वहीं इनके अलावा गोमती साय सांसद हैं और ये भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और अगर पर्यवेक्षकों की बात करें तो श्री अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार और सर्वानंद सोनोवाल जो हैं राज्य के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो इस पर बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री फेस तय हो सकेगा। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिनमें श्री अर्जुन मुंडा, श्री दुष्यंत कुमार और सर्वानंद सोनोवाल के नाम शामिल हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की लगातार जो है वो दावेदारी कई चेहरों को लेकर की जा रही है और इस पर किस पर मुहर लगेगी ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इस पर मंथन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बैठक होनी है, जिसके बाद ही कोई एक चेहरा तय हो सकेगा। तो श्री अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार, सर्वानंद सोनोवाल जो है 3 पर्यवेक्षक प्रदेश में तय किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, जो कि विधायकों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड जुड़ गए। अभी क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से हम पहले ही कह रहे हैं कि सस्पेंस बरकरार है आमतौर पे कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। लेकिन जिस तरह से मीटिंग का फैसला लिया गया है आलाकमान द्वारा, कल सुबह मीटिंग होनी है, सुबह की फ्लाइट से तीनों पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने नामों का फैसला कर लिया है जिन नामों पे मुहर लगानी है। सिर्फ औपचारिकताएं ही बाकी है कि अलग अलग जो है विधायकों से, विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें विधायकों से ये पूछा जाएगा कि इस नाम को हमने तय किया है, क्या आप इसमें सहमति दे रहे हैं या नहीं। तो जाहिर तौर पे सिर्फ औपचारिकताएं बन गई है और कौन है उस नाम में, कौन है ये तो सिर्फ आलाकमान को ही पता है कि उस नाम में किसका नाम होगा जो अगला जो सीएम छत्तीसगढ़ के लिए अंदर जो होगा। जी, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, कब तक वो बैठक के लिए कल पहुंच सकते हैं? देखिए, सुबह वो रायपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और अलग अलग 1-to-1 भी विधायकों से भेंट मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा विधायक दल की भी बैठक रखी गई है। तो देर शाम तक यही संभावना जताई जा रही है कि जो सीएम सहमति बनेगी, जिसके नाम पर आम सहमति बनाकर उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से सीएम पद को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर कयास और अटकलों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है। काफ़ी समय से ये जब से वोटिंग मतगणना हुई है और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, तब से लेके अब तक कयासों का बाजार काफ़ी गर्म है। तो अलग अलग बातें लोगों द्वारा कही जा रही है। जिस तरह से अलग अलग लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं, मीडिया में कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, तो जाहिर तौर पे सिर्फ अटकलों और कयासों का बाजार यहाँ पर गर्म है। लेकिन जहाँ तक संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी जो बजट मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो, जिनका बजट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अभी फिलहाल कर्ज में है और कर्ज को उबारने के लिए पहल जो कर सकता है, ऐसा दावेदार भाजपा की उस सीएम के दौड़ में शामिल है। इसके अलावा आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के अंदर उसी नेता को तरजीह दी जाएगी जिनका काफ़ी जनाधार हो या फिर जो काफ़ी वोट लाने, भाजपा के पक्ष में वोट लाने की काबिल हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कोरबा के कांग्रेस कार्यालय परिसर में बैठक रखी गई। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कई लोगों ने अपनी बातें रखी और मुख्य रूप से यह बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस की हार के पीछे कौन से कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले में ऐसे अधिकारियों को पदस्थ किया गया जिन्होंने जानबूझकर कोरबा में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। यह न केवल सनसनीखेज है बल्कि कांग्रेस के अंतर्कलह को भी उजागर करता है। 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज, जबकि हमारी सरकार थी और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब, सीएलपी लीडर थे टीएस सिंहदेव जी, और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा एकजुटता के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोहेल की दवाई जुड़ गए। सोहेल, विधानसभा चुनाव के बाद जो है यह कांग्रेस की बैठक हुई, क्या जानकारी है? जी देखिए, ये चुनाव परिणाम आने के बाद 5 दिन बाद जो पूर्व राजस्व मंत्री और कोरबा की वीआईपी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने अपने हार की जो समीक्षा की, उसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षद सभी लोग वहां पे मौजूद थे। और जयसिंह अग्रवाल ने इस मामले में खुलकर, कहना चाहिए पूरी तरीके से खुलकर, प्रदेश के मुखिया के ऊपर सवाल उठाया, गंभीर आरोप लगाया कि कोरबा में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ही ये सब साजिश रची गई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, कलेक्टर, एसपी से लेकर के सारे अधिकारियों पर और सारे मंत्रियों पर, खास करके प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर इसको, कोरबा को कमजोर किया, कांग्रेस को यहाँ कमजोर किया, जिसका परिणाम ये निकला कि है ना, कांग्रेस प्रत्याशी मतलब खुद जयसिंह अग्रवाल 25,000 से अधिक मतों से हार गए। इसमें सीधी सी बात यह है कि जो हार की समीक्षा की गई उसमें सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया पर आरोप लगाना, ये ना केवल अपने आप पे अप्रत्याशित है बल्कि ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा संकेत है और साफ साफ मुहर लगती है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुल के सामने आ गई। जी, कांग्रेस के जो हार हुई है उसको लेकर ये बैठक की गई और इसमें ये मंथन होना था कि आखिर इस हार के पीछे की क्या वजह होती, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वजह कौन सी रही है? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वजह उन्होंने यही बताई, खुल के बताया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये बोला कि ऐसे एसपी भेजे गए जो है ना केवल उनको, जयसिंह अग्रवाल को ही टारगेट करते रहे, उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट करते रहे। और प्रशासनिक अधिकारी, कहना चाहिए कलेक्टरों के ऊपर लगाया कि उन्होंने कांग्रेस में जो योजनाएं थी उन योजनाओं को रोक दिया गया, उसके पैसे का दूसरी जगह यूज किया गया, कुल मिलाकर के कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए, या यूं कहें कि जयसिंह अग्रवाल को कोरबा में कमजोर करने के लिए ये प्रदेश की मुखिया की तरफ से ऐसे अधिकारियों को जिले में पदस्थ किया गया जो कांग्रेस को कमजोर करें, और उसका ये परिणाम है कि कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जगदलपुर के नौकाबेड़ा के एक खेत किनारे तालाब में एक शव सड़ी गली हालत में तैरता मिला, जहां नौकाबेड़ा सरपंच और ग्रामीणों की सूचना पर फरसगांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। पानी में डूबे रहने के चलते शव पूरी तरह से सड़ गया, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पंच द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक अज्ञात शव तालाब में फंसा हुआ है और उस पर से जानकारी मिलने के बाद थाना स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुँचकर शव को फिलहाल निकाल दिया गया है। जिससे सड़ी गली अवस्था में है उसका, और उसे अभी पीएम के लिए ले जाया जाएगा और बाकी पहचान कार्रवाई तो नहीं हुई है। उसके बाद पहचान कार्रवाई के बाद ही कुछ और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जाता। खबरों में बढ़ते आगे। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से ट्रकों में लोहा चोरी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। आपको बता दें कि 2 ट्रक एक ही नंबर से माल लोड कर बाहर निकालने की फिराक में थे, तभी सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम ने ट्रक को पकड़ा और नगरनार थाने में सौंप दिया। मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान एक और मामला सामने आया जिसमें
भी 2 ट्रकों की चोरी की जा रही थी। ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। एनएमडीसी के अंदर से 2 गाड़ियां निकली नहीं जी। निकलने का प्रयास था, उनकी मंशा थी निकालने की। एक ही नंबर के 2 गाड़ियां में सामान ले जाने का कुछ ट्रांसपोर्टर, कोई चामुंडा ट्रांसपोर्टर है, जिसको एक हमारे कस्टमर ने अपनी तरफ से माल उठाने के लिए कहा था। तो उनके ड्राइवर्स ने ये कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को हमने नाकाम कर दिया सीआईएसएफ के मदद से। सीआईएसएफ ने तत्पर उस पर कार्रवाई की, वो दोनों गाड़ियां जब्त कर ली। इस बीच ये मुमकिन है ड्राइवर्स वहाँ से चाय पानी के लिए बाहर गए होंगे, उनको भनक लग गई है, वो निकल लिए। तो वो तो अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस उनको पकड़ लेगी। और जिले में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के ने बस्तर अनुभाग के कई धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ नियमानुसार खरीदी सुनिश्चित करें। धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले प्रबंधकों और खरीदी प्रभारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।